चंद्रशेखर होने वाले पीएम है इस देश के। चंद्रशेखर आजाद पर जो घटना हुई उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई सर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनके मान सम्मान के लिए, जहां तक कि उनको विश्व की मैगजीन ने भी एक नंबर पे रखा है जो बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं। ये हमला एक चंद्रशेखर भाई पे नहीं है, ये हमला उस तमाम आपसी भाईचारे पे है, ये तमाम उस निरंतर 8 साल हुए काम पे है जो देश भर में चंद्रशेखर साहब घूम घूम के बहुजन समाज को एक कर। अभी इन्हें लग रहा है कि 2024 में आने वाला जो चुनाव है जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी और इनकी सरकार जाने वाली है। ये हमला लोकतंत्र पर है, ये हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर है। इस हमला का हम बिल्कुल खंडन विरोध करने के लिए आए हैं। और ये पहली बार उन पे हमला नहीं हुआ, पहले भी कई हमले हो चुके हैं और बाबा साहब के आशीर्वाद से वो बच गए। मायावती जी हमारी बड़ी हैं, उनके वो खिलाफ बोलने में शर्म भी आती है। वो मोदी जी की गोद में जाकर बैठी है, उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। जब से विपक्ष के नेता हैं, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन लोगों का गठबंधन हुआ है, इंडिया नाम दिया गया है, तो ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, ये घबरा गई है। अभी इन्हें लग रहा है कि 2024 में आने वाला जो चुनाव है जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी और इनकी सरकार जाने वाली है। तो इसीलिए ये जो भी विपक्ष के नेता हैं उन पे हमला करवा रहे हैं, उन पे ईडी सीबीआई की जांचें करा रहे हैं, वो घबरा गए हैं। इन्हीं सब घबरा कर ये हमला कराया गया था। जो हम चंद्रशेखर जी हैं वो दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जो ये सरकार है उनको दबाना चाहती है। लेकिन हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी सब लोग हम लोग मिलकर चंद्रशेखर जी के साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं। ये जो हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि वो सीबीआई की जांच कराए और चंद्रशेखर जी को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान कराई जाए, जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो। क्या लग रहा है सुनियोजित और प्रयोजित हमला था और क्या लग रहा है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, ये तो इसमें हम लोग बता सकते हैं, हम लोगों के पास जो भी आरोपी थे वो पकड़े जा चुके हैं। अब तो ये सरकार बताएगी कि इसके पीछे कौन थे, उन लोगों से पूछताछ की जाए। वही लोग उन लोगों के नाम बताएंगे जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेंसी रची गई है जिनके द्वारा, और इसमें सरकार का हाथ है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका हाथ है, ये वो लोग बताएंगे। हम लोग तो यही कहेंगे कि ये सरकार के द्वारा कराया गया सुयोजित हमला है जो हम लोगों को दबाने के लिए किया गया था। भाई साहब, सबसे पहले हाथरस में जयंत भैया पे हमला हुआ था प्रशासन द्वारा। सबसे पहले जयंत चौधरी जी पे हमला हुआ था प्रशासन द्वारा। उसके बाद ओवैसी पे हमला हुआ था गढ़टोल नाका पर। इसके बाद चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ। ये हमला लोकतंत्र पर है, ये हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर है। इस हमला का हम बिल्कुल खंडन विरोध करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं जितने भी ये विपक्ष के जो नेता हैं और जो देश हित में बोले उन्हें सुरक्षा जरूरी प्रदान की जाए। तो सुरक्षा की मांग को लेकर आप लोग आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल हम चंद्रशेखर जी की सबकी जितने भी है उनकी सुरक्षा की मांग के लिए ही पहुंचे हैं। सभी दल एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। विपक्ष जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ हुए हैं। 26 दलों ने इस दल में 26 दलों का गठबंधन हुआ है, जिसके साथ ये बीजेपी का हटाने का नारा है केंद्र से। एक अहम सवाल है, 26 दलों में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की नज़र नहीं आई, जगह नहीं मिली उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर भाई की जो है अहम भूमि है उस दल में। 26 दलों में अहम भूमि, क्योंकि जाट संविधान से आते हैं, वो जाट संविधान से जिस संविधान से आते हैं उस संविधान के पूरे देश में सबसे ज़्यादा आबादी है, जनसंख्या है, और उस संविधान को आगे लेकर चलने का काम ये 26 दल कर रहे हैं। क्या अगर चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी? नहीं, निश्चित करेगी समाजवादी पार्टी। नहीं, सभी दल चंद्रशेखर जी का समर्थन करेंगे। व्यक्तिगत रूप में तो हम चंद्रशेखर का समर्थन करेंगे, और अब रही बात समाजवादी पार्टी की, जो हाईकमान निर्देश देगा वही पालन किया जाएगा। देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, वो दलितों की, पिछड़ों की, पीड़ितों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में सरकार है वो उनको इस लड़ाई से हटाना चाहती है। और ये पहली बार उन पे हमला नहीं हुआ, पहले भी कई हमले हो चुके हैं और बाबा साहब के आशीर्वाद से वो बच गए। मैं प्रशासन से, शासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। जिन्होंने ये हमला कराने की कोशिश की है उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और समाजवादी पार्टी आरएलडी पूरी तरह से चंद्रशेखर भाई के साथ है और हम चाहते हैं कि जल्दी से इसका समाधान निकले। और आगे आने वाले चुनाव में हमारा समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का पूरा समर्थन है चंद्रशेखर भाई को। हम चाहते हैं कि उस लोकसभा में पहुँचे। सर, क्या लग रहा है आने वाले 24 चुनाव में गठबंधन होगा आप तीनों लोगों का? देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की निर्णय होता है, गठबंधन होगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई
लोकसभा पहुँचे। सर SC ST OBC समाज को लेकर 85 से 15 का नारा तमाम पार्टियां तमाम नेता दे रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये समाज किसके साथ जाएगा? देखिए, नारा नहीं है, ये आज की हकीकत है कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जाति जनगणना ये कराना नहीं चाहते, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो पिछड़ते जा रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा। रिजर्वेशन ये सरकार मारती जा रही है, रिजर्वेशन के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तो जब बड़ी संख्या के लोग पीछे रह जाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बड़ी संख्या के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको जो नौकरियों में जो हिस्सेदारी थी, समाज में जो हिस्सेदारी थी, समाज में जो सम्मान की एक उनकी संवैधानिक व्यवस्था थी, उसमें सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। सर मायावती की चुप्पी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो ये चुनाव है, सभी का अपना अपनी रणनीति होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई लोकसभा पहुंचे। ये तो आप मीडिया वाले सब जानते हैं कि कैसे प्रत्याशी लड़ाए जाते हैं, वो जो प्रत्याशी लड़ते हैं वो किसको कमज़ोर करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनमानस में ये बात चल रही है और हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, हम चाहते हैं वो लोकसभा पहुंचे। अहम और अंतिम सवाल, 24 में क्या समाजवादी पार्टी का परचम लोकसभा में लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा। समाजवादी पार्टी के बिना सरकार सेंटर में सरकार नहीं बनेगी। एक्चुअली ये जो हमला है, ये हमला एक चंद्रशेखर भाई पे नहीं है, ये हमला उस तमाम आपसी भाईचारे पे है, ये तमाम उस निरंतर 8 साल हुए काम पे है जो देश भर में चंद्रशेखर साहब घूम घूम के बहुजन समाज को एक कर रहे हैं, आपसी भाईचारा बना रहे हैं। ये हमला उस पे है, इसलिए हम लोग चाहते हैं इसकी CBI जांच हो। चंद्रशेखर साहब गोली चलने से नहीं डरते, ना गोली खाने से डरते हैं, ना उनका कार्यकर्ता डरता है। लेकिन जिस तरह से हजारों साल से हमें बांट के रखा गया और आज माननीय चंद्रशेखर साहब ने कड़ी मेहनत के साथ निरंतर काम करने के बाद देश भर में एक माहौल बनाया आपसी भाईचारे का, ये हमला उस पे था। आज पूरा ये जन आक्रोश उस आपसी भाईचारे के समर्थन में है, उस भाईचारे के सहयोग में है, समर्थन में है, और ये लोग कड़ी सजा के लिए ऐसी घटना ना हो देश भर में, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी कुछ RLD के लोग आपके समर्थन में आए हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हुए हैं। मैंने उनसे एक बात करी और मैंने उनसे एक बात कही और मेरी बात की उन्होंने तारीफ भी की। मैंने एक नारा दिया कि क्या अब जाट और जाटव एक साथ आ गया है, 24 का चुनाव एक साथ लड़ेगा। जाति है जाति नहीं, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से मन साझा हो रहा है, तो क्या लग रहा है जो जाति का जो आपसी तालमेल है वो खत्म होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो बात आपको दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से माननीय नेताजी हों, माननीय जयंत जी हों और पूरे देश भर में चंद्रशेखर साहब और बढ़ा के काम कर रहे हों, जिस तरह से उनकी पहल है, इसी तरह से चंद्रशेखर साहब की भी पहल आपसी भाईचारा बनाने को। मैं ये जो आज ये आपसी भाईचारा दिख रहा है, ये उसी का काम है, उसी के फलस्वरूप सब लोग एक साथ एक मंच पे हैं आज। क्या 24 का चुनाव RLD, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ेगी? चुनाव बाद में है, सामाजिक संगठन हमारे आपसी भाईचारा सबसे पहले है। चुनाव आएंगे जाएंगे, हमें आपसी भाईचारा हर कीमत पे बनाए रखना है, यही हमारा मूल मंत्र है। हो सकता है कामयाबी हमें और लंबे सवा लंबे बाद मिले, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसी भाईचारा किसी कीमत पे खोना नहीं देंगे आपस में। मायावती को लेकर क्या कहेंगे आप? वो हमारे घर की बड़ी है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे नेता सम्मान करते हैं और हम उनके किए हुए कार्यों से हमेशा उनकी सराहना भी करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे मंच से हमारे नेताओं ने कभी उनका विरोध नहीं किया, उनकी कभी निंदा नहीं करी, हमारी घर की बड़ी है। अब एक नारा आ गया है, उसमें हर पार्टी उठा रही है SC ST OBC माइनॉरिटी और जाट समाज, ये एक साथ आ जाए। अब जाट समाज हमारा अपना भाई है, ये चंद्रशेखर भाई का काम है। उन्होंने समझाया कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उसी के फलस्वरूप आज जाट समाज भी हमारे साथ है। आज मैंने बहुत सारी जनसभाएं देखी हैं जाट समाज में, जो उन्होंने खुला समर्थन किया चंद्रशेखर जी को। जो समर्थक है साइकिल के साथ पहुंचे हुए, कहाँ से आए हैं आप? सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए, साइकिल चला के आए हैं क्या आप? मध्य प्रदेश से साइकिल चला करके आए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए पहुंचे आप? चंद्रशेखर भाई सर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनके मान सम्मान के लिए, जहां तक कि उनको विश्व की मैगजीन ने भी एक नंबर पे रखा है जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। तो मध्य प्रदेश से साइकिल चलाते हो सिर्फ चंद्रशेखर के लिए आए हैं आप? बिल्कुल चंद्रशेखर के लिए। यहाँ से फिर अजमेर शरीफ भी जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए कि उनके पास जो इतना बड़ा कांड हुआ है। अच्छा, उनकी सुरक्षा के लिए दुआ मांगेंगे आप? मैं राष्ट्रीय लोकदल से ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर से अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आया हूं और आज जो देश में जो आप असुरक्षा का माहौल देख रहे हैं, उसके लिए, उसके विपरीत आज बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए अब सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता ने आज तो एक छोटा सा झलक दिखाई है, सभी कार्यकर्ताओं को नहीं कहा,
अगर वे कहते तो आज 7 दिल्ली में जगह ना मिलती। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के आदेश पर हम भी आए हैं। और आज जो यहाँ पर आप पूरे देश में देख रहे हैं, जो एक घटनाक्रम चल रहा है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है, चंद्रशेखर आज़ाद पर जो घटना हुई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहते हैं, यह तो सरकार होश में आ जाए, इनको Z+ सुरक्षा दे और चंद्रशेखर जी को Z+ सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हैं और इनकी CBI जांच हो इस घटना की। और आज जो ये दबाने का एक माहौल बनाया है सरकार ने, जो ED से और आपकी CBI से और तरह तरह की एजेंसी लगा करके दबाने का प्रयास करती है, आज हम उसका कट्टर विरोध करने के लिए आ जाए हैं यहाँ। और 2024 में इसका रिजल्ट भी दिखा देंगे कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। एक अहम सवाल है मेरा, कहा जाता है जाति है तो जाति नहीं, लेकिन क्या लग रहा है अब जाट और जाटव इस सरकार को हटाने के लिए एक साथ आकर खड़ा होगा? ये अच्छा क्वेश्चन किया। जाट जाटव भाई भाई और इन्हीं के साथ सभी कौम आई, इन्हीं के साथ देश की सभी कौम आई। तो भाइयों, जब सब कौम आ गई तो अब सत्ता परिवर्तन में ज़्यादा समय नहीं है और हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और 2024 आप लोगों के सामने होगा, आप देख लेना। 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या चंद्रशेखर को 26 जो पार्टियों का अलायंस बना उसमें तो जगह मिली नहीं? आप कैसे कहते हैं जगह नहीं मिली? राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी जयंत सिंह जी और चंद्रशेखर आज कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा लो, जो सीटें मिलेगी तो वो चंद्रशेखर और राष्ट्रीय लोकदल की वो इकट्ठी होगी। और चंद्रशेखर को पूरा सम्मान हर तरह से हमारे अध्यक्ष जी राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी जी, अपने से भी ज़्यादा सम्मान चंद्रशेखर जी को देते हैं। आपने अपनी बातों से झलका दिया है कि 24 का चुनाव जो होगा वो लोग आपके साथ इकट्ठे लड़ने वाले हैं। जो मैंने बात की थी जाट और जाटव एक साथ आने वाला है 24 में, लगता है वो सही होता नजर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, संयुक्त नजर आएगा, एक साथ रहेगा। आप देख लेना, मैं तो कहा अभी आपको भाई, जाट जाटव भाई भाई और सभी कौम इनके साथ आई। अब तो सभी कौमों का समर्थन है भाइयों। हमें चाहिए Z+ सुरक्षा, क्योंकि सब RSS के सारे मोडे जितने भी हैं, चड्डीधारी, सबको सुरक्षा दे रखी है। भीम आर्मी के अध्यक्ष वो भारत के सितारे हैं, उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज भी टैक्स देता है, ये समाज भी नागरिक है इस देश का। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा देना संवैधानिक अधिकार है, हर नागरिक को देनी चाहिए। चंद्रशेखर की बजाय हर एक नागरिक को सुरक्षा देनी चाहिए। 11 लाख करोड़ रुपए जो ना तो अंबारी अडानी के जो ना माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। 28 गुजराती देश छोड़ के चले गए, देश का धन लूट करके। बताइए, चंद्रशेखर को आप लोग Z या Y+ श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं। चंद्रशेखर होने वाले PM है इस देश के। चंद्रशेखर का वोट तो खुद ही बटा हुआ है। चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो 131 गुलाम, मैं उनको गुलाम बोलता हूँ, जो रिजर्व सीट से पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको शर्म जरा सी भी है, वो सारे के सारे इस मंच पर आ जाएं, तो ये समाज उनको दोबारा से MP बना देगा। लेकिन जो अगर नहीं आते तो उन 131 में से मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूँ, वो किसी भी पार्टी में हो, रिजर्व सीट का, उनको कोई वोट नहीं देगा समाज। आप ये कह रहे हैं 24 में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बड़ा खेल करेगी? बहुत बड़ा गेम करेगी। RSS के खिलाफ बच्चा बच्चा और जो लेडीज, महिला, जितना 90% बहुजन है वो इकट्ठा हो रहा है। इन 10% वालों को 24 में उखाड़ कर फेंकना, यही मेन मकसद है। मायावती की तरफ किसका वोट बैंक जाएगा? मायावती जी हमारी बड़ी हैं, उनके वो खिलाफ बोलने में शर्म भी आती है। वो मोदी जी की गोद में जाकर बैठी है, उन्हें ED और CBI का डर है। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हैं, किस लिए आए हैं आज यहाँ पर? भाई को सिक्योरिटी के लिए आए हैं और उसके हमले की CBI जांच के लिए आए हैं। क्या लग रहा है जो हमला हुआ इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भाई को रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। क्या हाथ मानते हैं आप, किसका हाथ हो सकता है इसके अंदर? इसमें जो सत्ताहीन सरकार है उसी का हाथ है, और किसका हाथ हो सकता है? सत्ता का हाथ लग रहा है आप लोगों को? भैया की CBI जांच के लिए मांग के लिए, जो भैया पे हमला हुआ था उसकी CBI जांच मांगने के लिए पहुंचे हैं और Z सिक्योरिटी के लिए आए हैं। Z सिक्योरिटी के लिए आए हैं। क्या लग रहा है आज जो विरोध प्रदर्शन करा है, आप लोग तमाम भारी संख्या में आप पहुंचे हुए हैं, Z सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, जो पूरा प्रकरण आया हमले का, क्या लगता है वो कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? वो तो CBI जांच होगी जब तो पता चलेगा कौन लोग होंगे। तो CBI जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।